हेलो साथियों, आज एक नए टॉपिक को लेकर के आपके साथ हैं। आज बहुत ही पॉपुलर और डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है। बहुत सारे साथियों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि इस टॉपिक को थोड़ा एलैबोरेट करके समझाया जाए, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो साथियों, आज इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या किन किन क्षेत्रों को ये इन्फ्लुएंस करने जा रही है। तो सबसे पहले हम देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज़ कॉल्ड NEP। सबसे पहले हम देखें कि ये आवश्यकता क्यों रही और क्या रहा इसका। तो आप देखें कि जो आज शिक्षा नीति लागू है, लगभग ये आज से 34 वर्ष पूर्व तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में लागू की गई थी और इसमें कुछ आंशिक परिवर्तन किए गए 1992 में। तो आज तक हम उसी शिक्षा नीति के अंतर्गत अपनी शिक्षा को चला रहे थे, शिक्षा प्रणाली को चला रहे थे। समय के अनुसार बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। हम सब जानते हैं कि वैज्ञानिक आधार पर बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुए हैं। लगातार समाज तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है, तो आवश्यकता थी कि समाज की वैज्ञानिक और जो भी हमारे परिवर्तन हो रहे हैं प्रौद्योगिकी में, उसके अनुसार शिक्षा को परिवर्तित किया जाए और एक ऐसे समाज की तरफ ले जाया जाए जो आज की परिस्थितियों के अनुकूल हो। तो इसी को देखते हुए इसरो के जो हमारे पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं के कस्तूरीरंगन जी, उनकी अध्यक्षता में 9 लोगों की मिला करके एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने 31 मई 2019 को हमारे वर्तमान HRD मिनिस्ट्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को अपना ये ड्राफ्ट सौंपा, जो उन्होंने तैयार किया। इस पे बहुत सारे देश भर के लोगों से, जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, सामान्य लोग हैं, अलग अलग विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे इस पर राय ली गई, उनके राय मंगाई गई और देन आफ्टर उनको समाहित करके 29 जुलाई 2020 को हमारे कैबिनेट मंत्रालय ने, केंद्रीय कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो आइए ये साथियों देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या मेन बातें हैं जो हमारे आने वाली शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने जा रही हैं, परिवर्तित करने जा रही हैं और आधारभूत परिवर्तन करने जा रही हैं। तो आइए देखें, सबसे पहली मुख्य बातों पर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये जो शिक्षा नीति है, 34 साल बाद शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बहुत लंबा समय बीता है, 34 साल के बाद ये परिवर्तन लाया जा रहा है। दूसरी मुख्य बात देखें जो इसमें काफ़ी जोर शोर से बताई जा रही है, दैट इज़ 10+2 प्रणाली। 10+2 प्रणाली को परिवर्तित कर दिया गया है 5+3+3+4 प्रणाली के अंतर्गत। तो इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ समझ लें क्या है। पहले 10+2 प्रणाली थी कि आप इनिशियल स्टेज से प्राइमरी, देन मिडिल और फिर आप यहाँ तक पहुँचते थे 10th तक। 10th के बाद 2 साल का आपका 12th यानी +2 सेकेंडरी क्लास होती थी। अब उसमें परिवर्तन ये किया गया है कि जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं, पहले 5 साल, यानी इस पूरे सिस्टम को 5+3+3+4 में चेंज कर दिया गया है। जो पहले 5 साल हैं उनमें से पहले 3 वर्ष वो प्री प्राइमरी के अंतर्गत UKG, LKG, इस तरह की जो प्री प्राइमरी हमारी कहलाती हैं, उनको उनकी शिक्षा प्राप्त करेगा और उनके अंतर्गत केवल खेल खोज और इस तरह की टेक्निक्स को लगा करके उसके अंदर केवल प्राथमिक शिक्षा के गुण उत्पन्न किए जाएंगे, जिसमें वो शब्दों को देख सके, समझ सके, इन सब चीज़ों को समझेगा। नेक्स्ट जो 2 वर्ष हैं, यानी पहले ही पार्ट के जो 3 वर्ष हैं वो चले गए हमारी प्री प्राइमरी और 2 वर्ष चले जाएंगे फर्स्ट और सेकंड, पहली और दूसरी कक्षा के लिए ये रखे गए हैं। यानी 2 साल पहली और दूसरी कक्षा की वो स्टडी करेगा और इसके बाद जो नेक्स्ट 3 वर्ष हैं उसमें वो पढ़ेगा 3, 4, 5 इन कक्षाओं को। ठीक है। नेक्स्ट आप देखें +3, 3 वर्ष, इनमें वो 6, 7, 8th कक्षाओं को स्टडी करेगा और लास्ट के जो 4 वर्ष हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में वो 9th और 10th कक्षाओं को पास करेगा और लास्ट के 2 साल में 11 और 12 कक्षाओं को पास करेगा। ठीक है।
यहाँ इनिशियल स्टेज पर उसकी आयु कितनी होगी, 3 वर्ष, और 5 साल के बाद उसकी आयु होगी 8 वर्ष। यहाँ पर उसकी इनिशियल स्टेज है 8 और 3 साल बाद उसकी स्टेज कितनी होगी, आयु 11 वर्ष। यहाँ थर्ड स्टेज में वो 11 वर्ष में एंट्री करेगा और 14 वर्ष, और यहाँ 14 वर्ष में एंट्री करेगा, उसकी आयु होगी 18 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से ये मूल परिवर्तन किया गया है। और अब प्राइमरी एजुकेशन को भी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ले लिया, यानी 3 साल की आयु में वो अपनी एजुकेशन प्रणाली में एंटर कर जाएगा। एंड देन आफ्टर, जबकि पहले हम उसको पहली कक्षा से हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूड मानते थे। ठीक है, ये जो पहली स्टेज की शिक्षा है ये वो आंगनबाड़ी या किंडरगार्टन या इसी तरह की जो और संस्थाएं दी गई हैं उनके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करेगा। देन आफ्टर प्राइमरी, फिर मिडिल एंड देन सेकेंडरी एजुकेशन वो प्राप्त करेगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। दूसरी इसके अंदर, अभी बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, 10th बोर्ड समाप्त कर दिया गया है। अभी तक जो भी शिक्षा प्रणाली हमारी चल रही थी उसमें पहला बोर्ड क्लास स्टूडेंट फेस करता था 10th क्लास में, वो अब समाप्त कर दिया गया है। 12th में वो बोर्ड फेस करेगा, उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर है हायर एजुकेशन में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। एमफिल अब नहीं होगा, एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी कर सकता है। नेक्स्ट एक चेंज किया गया है प्राइमरी शिक्षा, जो अभी तक हम बात कर रहे थे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बड़ा मूल परिवर्तन है। और अगर ये लागू पूर्ण रूप से हो जाता तो ड्रामेटिक चेंजेस हमारी एजुकेशन में आएंगे। प्राइमरी एजुकेशन केवल मातृभाषा में, राष्ट्रीय भाषा में या स्थानीय भाषा में होगी। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किस में होगी, या तो मातृभाषा में या राष्ट्रीय भाषा में या स्थानीय भाषा में होगी। इंग्लिश मीडियम नहीं होगा, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट वहाँ होगा, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम इन सब एजुकेशन के अंतर्गत आते आते एज ए सब्जेक्ट तो वो एक्सेप्ट कर लेता है स्टूडेंट, लेकिन जब वो एज ए मीडियम ऑप्ट करता है तो उसकी जो समझ है वो उतनी तेज़ी से, उतनी रूप से विकसित नहीं हो पाती, वो उन्हीं को समझने में उलझा रहता, जबकि मूल विषयों और समझ जो उसमें विकसित होनी चाहिए वो उसमें नहीं हो पाती। ठीक है, नेक्स्ट परिवर्तन आया है खेल आधारित एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई पर जोर। इस इनिशियल स्टेज से केवल इसी बात पर ध्यान दिया गया है कि एजुकेशन किसी भी तरीके से बोझ नज़र नहीं आनी चाहिए, खेल आधारित एजुकेशन हो, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन पर जोर दिया गया है। स्टूडेंट करके देखे, एक्सपेरिमेंट देखे, खेल के माध्यम से सीखे, तो ये सारी चीज़ों पर जोर दिया गया है इस एजुकेशन सिस्टम में। एक और बड़ा परिवर्तन किया गया है, स्ट्रीम चयन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। साथियों, स्ट्रीम चयन व्यवस्था को आप जानते होंगे कि जब 10वीं कक्षा पास करता है स्टूडेंट तब उसकी स्ट्रीम का डिवीज़न होता है। ठीक है, 10th आपने पास कर लिया, अब आपसे पूछा जाता है अब आप कौन सी स्ट्रीम लेंगे। क्या ले सकते हैं आप? कला वर्ग ले सकते हैं, विज्ञान वर्ग ले सकते हैं, कॉमर्स वर्ग ले सकते हैं। ठीक है, कला वर्ग इट मीन्स ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, या और थोड़ा बहुत कहीं इसके अंदर प्राविधिक शिक्षा को ऐड कर दिया गया है। तो इसका मतलब 10th के बाद स्ट्रीम का डिवीज़न हो जाता था, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है। क्या मतलब है इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। अब अगर ऐसा देखा हमने कि विज्ञान वर्ग में एक स्टूडेंट ने ले लिया गणित, एज ए सब्जेक्ट उसने गणित का चयन किया, लेकिन उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में भी है, वो म्यूज़िक को भी पढ़ना चाहता। अभी तक उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जो म्यूज़िक को एज ए सब्जेक्ट वो ऑप्ट कर सकता हो। अब ये लिमिटेशन ख़त्म कर दी गई है, वो गणित के साथ चाहता है म्यूज़िक पढ़े, ड्राइंग पढ़ना चाहता है कला पढ़े, बायोलॉजी पढ़ना चाहता है बायोलॉजी पढ़े, यानी कोई भी सब्जेक्ट का किसी भी स्ट्रीम से वो चयन कर सकता है। अब उस स्ट्रीम सिस्टम को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा वाइड स्कोप खोल दिया गया है सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चयन कर सकता है, ना कि स्ट्रीम का चयन करे बल्कि वो विषयों का चयन करे। तो लॉट ऑफ डिवीज़न आपको उपलब्ध करा दिया गया है अब स्टूडेंट्स को। ठीक है,
एक और व्यवस्था की गई है मल्टी, जो हायर एजुकेशन है, 10th आपने 12th पास आउट कर लिया है, अब बात आ जाती है आप हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, यू आर डूइंग BSc, यू आर डूइंग BTech और अदर कोई कोर्स आप करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट हायर एजुकेशन को ऑप्ट किया गया है। मीन्स क्या है, आपने किसी कोर्स में, आपने फॉर एग्जांपल BA में एडमिशन लिया, ठीक है, आपने पहले साल की एजुकेशन की, लेकिन अब कोई भी परिस्थिति ऐसी जनित होती है, तैयार हुई कि आपको एक डिप्लोमा की आवश्यकता पड़ रही है। प्राइमरी एजुकेशन जो पहली सिस्टम आज हम ऑप्ट किए हुए हैं, उसमें आपने फर्स्ट ईयर BA का प्रथम वर्ष करने के बाद वहाँ से छोड़ा और आपने करना शुरू कर दिया डिप्लोमा, या कोई और हायर एजुकेशन आप स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें कहीं आपको ऐसी छूट नहीं मिलती थी। लेकिन अब आप डेफिनेट टाइम के लिए किसी भी स्टेज पर एग्जिट कर सकते हैं और दूसरे कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। वहाँ से कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हैं फिर दोबारा से वहीं पर एंट्री करने के लिए। इट मीन्स मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट हायर एजुकेशन को ऑप्ट किया जा रहा है। दिस इज़ वेरी 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 गुड। जो स्टार्टिंग की जा रही है, बहुत बढ़िया प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये हायर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने जा रहा है। आप अपनी जॉब में चले गए हैं जिसके कारण आपकी एजुकेशन छूट गई है, दोबारा से आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। घरेलू परिस्थितियों के कारण, फाइनेंशियल पोजीशन के कारण बहुत सारे ऐसे रीजंस बनते हैं जिनके कारण आपको एजुकेशन बीच में छूट गई, आप दोबारा शुरू नहीं कर सकते। अब आपको ऐसी सुविधा दी जा रही है। एक और इसमें बहुत अच्छा परिवर्तन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने BA का केवल आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं जिसमें 3 to 4 ईयर्स डिग्री होगी, उसको भी हम लेंगे अभी। आपने पहला केवल साल किया, आप ना पहले वर्ष के बाद एजुकेशन छोड़ दी। आज के सिस्टम में आप केवल 12th पास आउट कहलाएंगे। आप अगर कहें मैंने BA प्रथम वर्ष किया, उसको कोई मीनिंगलेस है, ना कहीं काउंट होता, लेकिन अब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। पहला वर्ष आपने कंप्लीट किया तो आपको दिया जा रहा है सर्टिफिकेट, यू विल गॉट ए सर्टिफिकेट, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष आपके कंप्लीट हो गए हैं तो आपको दिया जाएगा डिप्लोमा। इट मीन्स 2 साल बाद आपने एजुकेशन छोड़ दी, आपको नुकसान नहीं होने जा रहा, डिग्री तो नहीं मिलने जा रही, बट यू विल गॉट ए डिप्लोमा, आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल आपने पूरे कर लिए हैं या 4 साल, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो 3 और 4 ईयर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं तो आपको मिलेगी डिग्री, ठीक है। अब बड़ी आप सोच रहे होंगे 3 साल पे भी डिग्री, 4 साल पे भी डिग्री, ये क्या सिस्टम है? तो यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन किया गया है। यदि आप हायर यानी ग्रेजुएशन से आगे नहीं जाना चाहते, केवल ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तो डिग्री है आपके लिए 3 साल की। तो 3 साल बाद आपको डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन इट मीन्स PG करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तब आपकी डिग्री होगी 4 साल की। तब आपको 4 साल में वही डिग्री मिलेगी। लेकिन अब जब पोस्ट ग्रेजुएट आप करते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा केवल 1 वर्ष का। इट मीन्स साल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, आज भी आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने में 5 साल लगते थे, इस सिस्टम में भी आपको 5 साल लगने जा रहे हैं। बट अगर आपको पहले से अनुमान है कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो आपको 4 साल की डिग्री ऑप्ट करनी होगी। देन आफ्टर 1 साल में आपको पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ स्टेज पर आकर के अब बात आती है, ये जो पॉइंट हमने लिया था, अब हम PhD करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो आपको पहले करना पड़ता था MPhil, अब MPhil को समाप्त कर दिया गया है। PG के बाद आप सीधे क्या कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, ठीक है। इसी में एक और परिवर्तन है, जैसे B.Ed। अगर हम बात करें B.Ed की, एजुकेशन के क्षेत्र में भी वो चाहते हैं कि शिक्षक बाय चॉइस आएँ, मजबूरी से ना आए, तो उसमें एक परिवर्तन किया गया है कि B.Ed को 1 साल, 2 साल, 4 साल, यानी 3 तरीके से ये किया जा सकता है। अगर आपने केवल किया है इंटरमीडिएट, इट मीन्स आपने केवल 12th किया है, सेकेंडरी एजुकेशन ऑप्ट की है और आप टीचिंग में आना चाहते हैं, तो यू हैव टू डू ए B.Ed डिग्री ऑफ 4 ईयर्स। तो आपको B.Ed डिग्री करनी होगी 4 साल की, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, नाउ यू आर ए ग्रेजुएट,
और आप आना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आप टीचिंग में आना चाहते हैं, तो यू हैव टू डू ए बीएड डिग्री विद 2 ईयर्स। आपको 2 साल की एक डिग्री करनी होगी बीएड की। आपने कर लिया है पोस्ट ग्रेजुएट और अब आप करना चाहते हैं बीएड, तो अब आपके लिए डिग्री होगी केवल 1 ईयर की। लेकिन आपको 1 ईयर के बाद जो ग्रेजुएट डिग्री यानी बीएड डिग्री मिल रही, इससे आप केवल विषय विशेष के शिक्षक बनेंगे। यानी आपको जो शैक्षिक योग्यता विषय उसी विषय में मिलेगी जिसमें आपने पीजी किया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे परिवर्तन किए गए हैं जिनको आगे अब लागू किया जाएगा। अभी हम मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं दिस इज़ ओनली विज़न डॉक्यूमेंट। ये अपना आप में एक विज़न डॉक्यूमेंट है और इसमें अभी थोड़े बहुत आंशिक परिवर्तन होकर कैसे लागू किया जाएगा ये डिटेल अब देखने की बात होगी। लेकिन मूल रूप से जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत अच्छी हैं और हमारे आने वाले शिक्षा जगत में बहुत परिवर्तन करने वाली हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ 5+3+4, ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ये डिटेल में हम लेकर चलेंगे, क्या बताता है ये सिस्टम। तो ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।